हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका और ये कल से आगे का ब्लॉग है। कल मैंने रात तक मठरी बनाई थी और फिर लेट हो रहा था तो इसलिए मैंने डिनर बनाया। तो आज का ब्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी बज रहे हैं दिन के 1। तो आज हमने ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ ही कर लिया, ब्रंच कर लिया आज हमने। और अब मैं गुजिया बनाना स्टार्ट करूंगी। तो अभी मैंने कोई तैयारी नहीं की है क्योंकि मॉर्निंग से लाइट भी नहीं थी और मुझे बहुत सारे काम ऐसे थे जो मेरे मिक्सी के थे, तो मैंने वो भी नहीं किए और गुजिया की भी कोई तैयारी नहीं की। मैंने किचन वगैरह क्लीन कर ली है और लंच का भी सारा काम हो गया है। गुजिया बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है तो इसलिए, और एक बार अगर गुजिया बनाना स्टार्ट कर दो तो फिर कितना भी टाइम लग सकता है। मैं चाहती हूँ किचन में और गुजिया बनाना स्टार्ट करती हूँ। अभी तक मैंने कोई तैयारी नहीं की है तो चलिए फिर अब चलते हैं किचन में और गुजिया बनाने की तैयारी करते हैं क्योंकि मेरे पास आज का ही टाइम है। तो चलिए फिर देखते हैं क्या क्या मैं आज बनाती हूँ होली के लिए। तो पापड़ी चाट के लिए मैंने पापड़ी तो कल ही बना ली थी, उसको मठरी भी बोल सकते हो आप क्योंकि वो चाय के साथ वैसे भी अच्छी लगती है। बाकी बची हुई होली की तैयारी मुझे आज ही करनी है। तो चलिए सबसे पहले मैं गुजिया बनाऊंगी क्योंकि वही सबसे बड़ा काम है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है मैदा, तो अब मैं गुजिया का आटा तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मैंने गुजिया का आटा लेके उसमें रिफाइंड ऑयल डाला। इसमें आप डालडा भी डाल सकते हो और घी भी डाल सकते हो इसको मोइन करने के लिए। तो यहाँ पे अब मैं इसको मोइन कर रही हूँ। मोइन करने के बाद अब मैं इसको अच्छे से गूँथ लूँगी। तो अब मैं आटा लगा रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मैं पहली बार गुजिया बना रही हूँ। मैंने कभी अकेले आज तक गुजिया नहीं बनाई है। घर पे बनाई है तो वहाँ पे मम्मी लोग सब लोग होते हैं तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम अकेले बना रही हूँ तो जो कुछ करना है मुझे खुद ही करना था। तो जैसे भी मुझसे हो रहा था मैं कर रही थी और थोड़ा डर भी था कि पता नहीं कैसी बनेंगी। तो वही धीरे धीरे जितना मुझे पता है वो सब मैं करती जा रही हूँ जैसे जैसे मैंने देखा है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मावा और अब मैं इसको भून लूँगी। और ये फ्रिज में था इसलिए थोड़ा सा टाइट है क्योंकि मैं कल लेके आ गई थी और मैंने इसको फ्रिज में रख लिया था। तो अभी यहाँ पे मावा अच्छे से भून गया है और अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसी कढ़ाई में मैं सारी चीज़ें भून लूँगी। तो सबसे पहले मैंने ले लिया घी और उसके बाद मैंने इसमें डाला सूजी और अब मैं इसको तब तक भूनूंगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब सूजी अच्छे से भून गई फिर मैंने इसमें सौंफ डाली और ये मेलन सीड जो मैं लेके आई थी वो इसमें मैंने डाली और फिर इसको 1-2 मिनट तक अच्छे से भून लिया ताकि जो इसकी खुशबू है ये इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने सूजी को निकाल लिया है और फिर इसी कढ़ाई में मैंने जो ड्राई कोकोनट कद्दूकस किया था वो इसमें डाला और इसको भी 1-2 मिनट अच्छे से भून लिया। तो जब तक मैं सूजी भून रही थी तब तक मैंने अपने हस्बैंड को दिया था कोकोनट कद्दूकस करने के लिए, तो उन्होंने मुझे करके दिया। तो अब मैंने इसको अच्छे से भून लिया है और इसको भी मैंने गुजिया के मसाले में मिला लिया है और फिर मैंने इसमें शुगर पाउडर मिक्स किया। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ शुगर पाउडर। तो ये मैं अपने अंदाज से ले रही हूँ, जितना मीठा आपको चाहिए उस हिसाब से आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर अब मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, आप चाहो तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हो। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा किशमिश भी डाले और उसके बाद मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा मैदा लिया और उसको पानी में अच्छे से घोल लिया और एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। और अब मैं आ गई हूँ रूम पे। तो अब मैं यहाँ पे बैठ के आराम से गुजिया बनाऊंगी क्योंकि गुजिया बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और ये काम खड़े खड़े तो नहीं हो पाता, इसलिए मैं आराम से बैठ के यहाँ पे बना रही हूँ। तो अभी मैंने बेलना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर मैं अकेले ही बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड बच्चों को लेके दूसरे रूम में है। श्री बार बार यहीं पे आ रहा था तो इसलिए उसको लेके दूसरे रूम पे चले गए और यहाँ पे मैं एक एक करके बेल रही हूँ और उनको भर भी रही हूँ। गुजिया भरने के बाद जो ये मैंने मैदे का पेस्ट बनाया था उससे मैं ये साइड साइड चिपका रही हूँ और कुछ इस तरह से बना रही थी मैं गुजिया। तो आप लोग भी देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। तो गुजिया बनाते हुए मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि जब मैं इनको फ्राई करूँ कहीं ये फटे ना। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में इन्हें फ्राई करने के लिए। तो अब देखते हैं ये फटती है कि नहीं। तो यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गया है। यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। तो ये मैंने मीडियम टू लो हीट पे रखा है।
और अब मैं धीरे धीरे इसमें गुजिया डालूंगी और एक बारी में जितनी आ सकती है उतनी मैंने डाली, क्योंकि मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं ये फट ना जाए और सारी ख़राब हो जाएंगी, इसलिए मैं धीरे धीरे करके ही डाल रही थी। तो अभी तक तो मेरी गुजिया फटी नहीं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि एक भी गुजिया नहीं फटी है। और जब भी कोई काम आप फर्स्ट टाइम करो और वो बहुत अच्छे से हो जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो सारी गुजिया मैंने फ्राई कर ली हैं और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे बड़े की तैयारी। तो ये मैं दही बड़े के लिए जो बड़े बनाऊंगी उसकी तैयारी कर रही हूँ। के लिए दाल मैंने कल रात ही भिगो के रख दी थी, तो आधा कप मैंने मूंग लिया है, आधा कप मैंने उड़द लिया और दोनों ही बिना छिलके वाली हैं, तो उनको मैंने कल भिगोने के लिए रख दिया था। और अभी ये अच्छे से भीग गई है। मॉर्निंग से लाइट नहीं थी तो इस वजह से मैं पीस नहीं पाई, तो अब मैं बड़े भी बना रही हूँ। तो मिक्सी के जार में ले लिया दाल को और उसमें मैंने एक टुकड़ा अदरक, हरी मिर्च और थोड़ा सा काला नमक डाला। और यहाँ पर मैं की चटनी भी बनाऊंगी तो वो भी मैंने भिगो के रखी है। तो यहाँ पर मैंने बड़े के लिए दाल पीस ली है और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं जिस कढ़ाई पे गुजिया फ्राई की थी उसी में मैं अब बड़े भी फ्राई करूँगी और साथ में मेरा खाना भी बन रहा है, मतलब डिनर भी बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने दाल चावल बनाए, तो ये मैं साथ में मैंने चावल पे भी सीटी लगा ली है और अब मैं बड़े फ्राई कर लूँगी जल्दी से, क्योंकि टाइम भी हो रहा था और काफ़ी लेट भी हो गया। और अभी हमारे यहाँ कॉलोनी में होलिका दहन भी है तो वो भी देखने जाना है। तो यहाँ पे मैंने बड़े के लिए पानी रख लिया है और उसमें मैंने आधी कटोरी दही घोल के पानी में डाल दिया है, ताकि जब मैं इस पानी में बड़े डालूँगी तो दही का फ्लेवर बड़ों के अंदर आ जाए। तो ये ट्रिक मुझे पहले नहीं पता थी, ये मैंने अभी सीखी है और ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है। तो आप भी ऐसे बना के देखना, काफ़ी टेस्टी होते हैं। और थोड़ा सा मैंने इस पानी में हींग भी डाला है। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि तेल अच्छे से गर्म हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गया है। इसको भी मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करूँगी, क्योंकि अगर मैं हाई फ्लेम पे करूँगी तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए मैं मीडियम टू लो में ही कर रही हूँ। बड़े फ्राई करने के साथ साथ मैं यहाँ पे इमली का पानी भी बना रही थी, क्योंकि जो इमली मैंने भिगो के रखी थी उसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है और फिर मैंने उसकी छन्नी से छान के उसका सारा पानी अलग कर लिया है और जो उसके रेशे थे वो मैंने अलग कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला और फिर मैंने जो ये इमली का पानी था वो डाला और इसको थोड़ा पकने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ पर साथ में मेरे बड़े भी फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं इसको इस पानी में डाल दूँगी, जो मैंने ये दही वाला पानी बनाया था इसमें मैं ये डाल रही हूँ। और साथ में मैंने जो इमली की चटनी बनाने के लिए रखी है उसमें मैंने एक कटोरी गुड़ का पानी डाला, जो मैंने पहले ही मेल्ट करके रखा था वो इसमें डाला। और अब मैं सौंठ का पाउडर भी डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच सौंठ का पाउडर डाल रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे ये बड़े जो मैंने डिप करके रखे थे वो मैं निकाल लूँगी और जो मेरे फ्राई हो गए हैं वो इसमें डालूँगी। और साथ में इमली की चटनी जो यहाँ पे पक रही है वो भी अभी पानी जैसी है, जब ये थोड़ी थिक होगी तब मैं इसमें बाकी सारी चीज़ें डालूँगी। तो यहाँ पर मैं अब डाल रही हूँ सौंठ का पाउडर, जो मैं पहले दिखाया था लेकिन डाला नहीं। अब मैं जब ये थोड़ी ठीक हो गई है तब मैंने इसमें डाला और आधा मैंने गुड़ का पानी डाला था और आधा मैंने इसमें चीनी मिलाई है। अब मैं इसमें थोड़ा नमक डाल रही हूँ और लाल मिर्च पाउडर, ताकि इसका कलर काफ़ी अच्छा हो जाए। और अब इसका टेस्ट और भी अच्छा करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सौंफ डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैंने इसमें मेलन सीड्स भी डाले। और इसमें काजू किशमिश वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाले हैं, मैंने सिर्फ इसमें मेलन सीड डाले। और अब मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। तो अब ये पहले से काफ़ी थिक होगी। तो अभी पार्क में हमारे यहाँ होलिका दहन भी है, तो डिनर वगैरह हमने कर लिया है। मैंने दाल चावल ही बनाए थे सिंपल, क्योंकि मुझे टाइम नहीं था आटा गूंथ के रोटी बनाने का, तो इसीलिए दाल चावल खाए और फटाफट से बन भी जाते हैं इसलिए। और फिर मुझे इतनी सारी चीज़ें भी बनानी थी और अब मेरा जो मैं आज बना सकती हूँ मैंने बना दिया है। आज का टास्क पूरा हो गया है। अब मॉर्निंग में जो जो रह गया है वो मैं मॉर्निंग में बनाऊँगी। अभी मैंने चटनी वगैरह सब रेडी कर लिया है, बाकी मैं कल देखूँगी मॉर्निंग में उठ के। और थोड़ा आपको दिखाती हूँ यहाँ से क्या हो रहा है हमारे यहाँ पार्क में। मैं और शाश्वत भी जा रहे हैं अब होलिका दहन देखने के लिए। शिवाय और उसके पापा पहले ही चले गए थे, तो हम लोग अब जा रहे हैं और काफ़ी लोग आ गए हैं, भीड़ भी हो गई है। तो अब होगा होलिका दहन, तो आप लोग भी देखिए हमारे यहाँ कॉलोनी में कैसे होता है।
जलाना थे। तो अभी आ गए हम वापस होलिका दहन से, और जो भी था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस होलिका दहन हुआ और मैं बाद में गई थी, शिवाय और उसके पापा पहले चले गए थे। और होलिका दहन देख के हम लोग आ गए वापस, और अब करते हैं सोने की तैयारी, क्योंकि 11:30 बज चुके हैं और सोते सोते 12 बज ही जाएंगे, और सुबह जल्दी भी उठना है। और जो मेरे थोड़े बहुत काम रह रखे हैं वो मुझे मॉर्निंग में करने हैं, क्योंकि कल भी हमारा होली मिलन है पार्क में, तो सब लोग वहीं पे होली खेलेंगे, तो हम लोग भी वहीं जाएंगे होली खेलने के लिए। तो कल सब पार्क में आएंगे होली खेलने के लिए और हम लोग भी जाएंगे। तो चलिए फिर अब लेट नहीं करती हूँ, बाकी बातें कल करूँगी। आज की बात यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और मिलते हैं कल होली पे। तो चलिए फिर, बाय।